मारूफ अदाकार और मेजबान नौमान एजाज ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने वकील बनने के लिए LLB की डिग्री हासिल की थी, लेकिन फिर हीरो बनने के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया, जहां फ्लॉप होने के बाद वो टीवी की तरफ आ गए और वहां 30 बरस से हुक्मरानी कर रहे हैं। अब तो उनका बेटा जावियार नौमान भी शोबिज इंडस्ट्री में कदम रख चुका है और बाप के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। लेकिन नौमान एजाज कहते हैं कि जावियार उसी सूरत इंडस्ट्री में रह पाएगा अगर वो मेहनत और लगन से अच्छा काम करेगा। नौमान का कहना था कि उन्होंने कभी अपने बच्चों को शोबिज इंडस्ट्री की तरफ आने का नहीं कहा। अगर फिर भी कोई मेरे बेटे की शोबिज में आमद को अकरबा परवरी कहता है तो उसकी मर्जी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में नौमान एजाज का कहना था कि हर अदाकार पैसे के लिए काम करता है, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है। इस फील्ड में फन की खिदमत के लिए कोई नहीं आता। ड्रामा इंडस्ट्री पर दहाइयों से राज करने वाले नौमान एजाज साल 2021 में रकीब से दिल ना उम्मीद तो नहीं, दोबारा और परीजात जैसे हिट ड्रामों में फिर से छा गए हैं और इन तमाम ड्रामों में उनके हर किरदार को पसंद किया गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नौमान एजाज ने अदाकारी की दुनिया में कदम कैसे रखा और वो अदाकारी से कबल किस शोबे में तबाह आजमाई कर रहे थे। नौमान के मुताबिक अदाकारी से कबल वो वकालत के पेशे से वाबस्ता थे। उनके बकौल इब्तिदा में उन्होंने सोचा कि वकालत पढ़ी है तो उस शोबे में मुस्तकबिल को तलाश करना है, लेकिन माली हालात की वजह से पैसे कमाने के लिए साथ साथ अदाकारी भी की। लेकिन वकालत में प्रैक्टिस के दौरान एक दो ऐसे मौके भी मिले जिसके बाद उन्होंने सिर्फ अदाकारी करने का ही फैसला किया। नौमान समझते हैं कि उनकी कामयाबी का राज उनके उसूल हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोफेशनल अंदाज में काम करते हैं। 80 की दहाई में टेलीविजन पर काम करने से कबल नौमान एजाज ने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया था और उनकी तमाम 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहीं। अदाकार ने बताया कि अपनी पहली ही फिल्म के बाद उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो फिल्म के लिए नहीं बने और वो फिल्मी दुनिया के लोगों में घुल मिल नहीं सकते। नौमान के मुताबिक जब उन्हें शूट पर जाना होता था तो उन पर अजीब सी परेशानी तारी हो जाती थी और वो ये दुआ करते थे कि उनकी फिल्में ना चलें। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उनकी 7 फिल्में फ्लॉप हो गईं, जिसके बाद वो टेलीविजन पर आए। अदाकार कहते हैं कि उनके नजदीक उनका काम बहुत ईमानदारी और रूहानियत वाला है और वो बावजूद काम पर जाते हैं। उन्होंने बताया कि काम रूहानियत वाला इसलिए है क्योंकि आपको अपनी जात भुलाकर किसी दूसरी जात को अपनाकर उससे किरदार बनाना पड़ता है। साल 1991 में नौमान एजाज ने प्राइवेट टीवी चैनल शालीमार टेलीविजन नेटवर्क की पहली प्राइवेट प्रोडक्शन दूरिया में काम किया था, जिसे अदाकार आबिद अली ने प्रोड्यूस किया था। ये वही ड्रामा था जिसके बाद पाकिस्तान में प्राइवेट प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। नौमान एजाज के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर ने सरकारी टीवी चैनल को तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदकिस्मती से ये चैनल्स खुद भी आगे ना जा सके। उनके मुताबिक जब उन्होंने दूरिया में काम किया था तो उस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये PTV को पीछे छोड़ देगा, लेकिन हुक्काम ने जिस अंदाज से PTV को इस्तेमाल किया उसने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका दिया। नौमान को एक शिकायत है कि पाकिस्तान में ना जाने अदाकारी को आसान काम क्यों समझा जाता है। उनके बकौल ये एक सोच विचार वाला कठिन काम है जिसमें अदाकार को एक किरदार बनना पड़ता है और उसे खुद को वहां ले जाना होता है जहां शायद वो खुद भी ना गया हो। नौमान के बकौल हर अदाकार पैसे के लिए काम करता है, फन की खिदमत के लिए कोई भी नहीं आया। प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि फनकारों को उसके टैलेंट के हिसाब से वक्त पर पैसे दें, वरना अदाकार अच्छा और म्यारी काम नहीं कर सकेगा। रामचंद पाकिस्तानी विरसा और जैक्सन हाइट्स जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले नौमान एजाज का कहना है कि पाकिस्तान को अगर आलमी सतह पर आगे बढ़ना है तो हंगामी बुनियादों पर इकदाम करना पड़ेंगे। उनके मुताबिक आलमी सतह पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी नीयत साफ करना पड़ेगी और जो कुछ हमने सीखा है उसे भुलाकर नए सिरे से दोबारा सीखना होगा। नौमान एजाज का कहना है कि अब वो दौर चला गया जब मुश्किल काम करके इंसान खुद को मनवाता था, क्योंकि अब सब कुछ आसान हो गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उनके पास वेब के लिए काम करने वाले लोग नहीं और इसीलिए पाकिस्तान वेब की दौड़ में पीछे है। नौमान एजाज अपने हालिया ड्रामों में या तो सपोर्टिंग रोल या फिर विलन के किरदार में नजर आए। डर सी जाती है सिला में जोई मामा का किरदार हो या डंक में प्रोफेसर हुमायूं का, दोबारा में बड़ी उम्र के शोहर की बात की जाए या परीजात के मोहसिन बहरोज करीम की, उनके हर किरदार में मुस्बत के मुकाबले में मनफी पहलू ज्यादा नुमाया रहा। इस बारे में नौमान एजाज कहते हैं कि उन्होंने हीरो के किरदार बहुत कर लिए, अब वो अपनी जानदार अदाकारी से किरदार को ही हीरो बना देते हैं। उनके नजदीक हीरो वही होता है जिसकी कोई बात दिल पर असर कर जाए। ऐसे हीरो को क्या फायदा जो 25 किस्तों तक सिर्फ खड़ा रहे और कुछ भी ना कर सके। नौमान एजाज ने उन प्रोड्यूसर्स पर तनकीद की जो नौजवान अदाकारों से बड़ी उम्र के किरदार करवाते हैं। उनके ख्याल में ये सीनियर अदाकारों की हक तलफी है जो इन किरदारों के अहल होते हैं। उनके बकौल हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जिस उम्र का किरदार हो उसके लिए उस उम्र के अदाकार को लेने के बजाय एक नौजवान अदाकार को लेकर उसके बाल सफेद कर दिए जाएं। ये न सिर्फ उस नौजवान के साथ जाती है बल्कि ये पुख्ता, समझदार और मंजे हुए अदाकारों की भी हक तलफी है।
YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।